माय रिस्पेक्टेड व्यूवर्स एंड फ्रेंड्स, आप सभी को तीसरे नवरात्रे की माँ चंद्रघंटा देवी के नवरात्रे की बहुत बहुत बधाई हो। अपना फास्ट अच्छे से रखिएगा। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि आज मैं कीलक स्रोत का पाठ करूँगी। कवच तो करना ही होता है, पर कीलक स्रोत आप लोगों के लिए पढ़ूंगी। कवच तो मुझे मेरे लिए पढ़ना ही होता है रोज़। तो मैं कीलक स्रोत का पाठ प्रारंभ कर रही हूँ और जल्दी से जल्दी शीघ्र से करने की कोशिश करूँगी। थोड़ा लाइटिंग पे भी मैंने काम किया आज। लाइटिंग पे मैं कल काम नहीं कर पाई थी, आज मैंने लाइटिंग पे भी काम किया। तो लेट्स स्टार्ट। आई थिंक आई शुड सी इंडेक्स, तो थोड़ा हेल्प मिल जाता है कौन सी चीज़ कहाँ पे है। अर्गला स्रोत भी है, कीलक स्रोत भी। कीलक स्रोत में पढ़ूंगी। दिस इज एट पेज नंबर 32। इट इज़ टू मच हेल्पफुल। एनीवे, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट। अथ कीलक स्रोत भाषा। ओम नमः चंडिकायै। मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके पास दिव्य चक्षु हैं, जो सुख प्राप्ति के लिए सुख प्राप्ति हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्ध चंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो कीलक है अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न बाधा उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना व समझना चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो सतत लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ पदार्थों व वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो केवल इस स्रोत से ही देवी की स्तुति करते हैं, उनकी स्तुति मात्र से देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपनी कार्य सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के प्रयोजन की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त विचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। शिवजी ने लोगों को सर्व सिद्धियां बिना परिश्रम किए प्राप्त हो जाने की शंका से इस शुभ को कील किया। लोगों की इस शंका को सामने करके भगवान और चंडिका के इस स्रोत को गुप्त कर दिया। इसके पाठ से कभी ना समाप्त होने वाले पुण्य की प्राप्ति होती है। अन्य मंत्रों का जाप करने वाला पुरुष भी यदि इस स्तोत्र के जप का अनुष्ठान कर ले, तो वह भी पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है। इसमें नाम मात्र भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्र मन से भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है, फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है। अन्यथा इसी प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलक के द्वारा महादेव जी ने इस स्रोत को कीलित कर रखा है, जो पूर्व कथित रीति से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है। वहीं देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता। वह अब मृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा शरीर त्यागने के लिए मोक्ष पद प्राप्त कर लेता। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है, वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणमय स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर अल्प फल की प्राप्ति होती है और उस स्वर से ही इसका आरंभ करना चाहिए, जिसके प्रसाद से ऐश्वर्य परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है। इस कल्याणमय जगदम्बा की स्तुति मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वा